एक सीरीज जो आपको जबरदस्ती मिसलीड कर रही थी, वो सीरीज जिस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है वो उसके प्रमोशन में ही लीक हो चुका था। एगाथा ऑल अलोंग का 6th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां टिन की रियलिटी रिवील हो गई है। तो जिस दिन एगाथा ऑल अलोंग का ट्रेलर सामने आया था, उसे ट्रेलर के सबटाइटल में मार्वल वालों ने गलती से लिख दिया था बिली, और सबको पता चल गया था कि एगाथा ऑल अलोंग में वांडा का बेटा बिली हमें दिखेगा। बिली को भी किसी ने शायद सीरीज के क्रिएटर जैक सेफर या टिन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो लोग को इस बारे में नहीं बताया। और ये दोनों पिछले 3 हफ्तों से नाटक कर रहे थे कि टिन का रोल बहुत मिस्टीरियस है। और जैसे ही एगाथा ऑल अलोंग का टाइटल लेकर मार्केटिंग चल रहा था, कहीं ना कहीं सीरीज वाले कुछ तो दिमाग लगा रहे हैं। मे भी ऐसा बस सबको लग रहा है कि ये बिली है, पर असली में ये कोई और निकले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लड़का बिली है ऐसा शुरू से बताया जा रहा है कि शायद यह कोई और है, और उसी के अराउंड मिस्ट्री बन रहा है। पर एपिसोड 6 में क्लियरली रिवील हो ही गया, ये लड़का बिली का प्लान है। जहाँ इस पूरे एपिसोड में उसकी ओरिजिन देखने को मिला, जो कि कॉमिक बुक जैसे ही है, बस रिवील बहुत थोड़ा डिफरेंट है। इस एपिसोड का नाम था फैमिलियर बाय द साइड, जहाँ इस कवन के फैमिलियर टिन के बारे में हमें पता चला। फैमिलियर बेसिकली विचेस के हेल्पर को कहा जाता है, जो कि उनके जर्नी में हेल्प करते हैं। और टिन यहाँ विचेस रोड पर भी यहाँ काम कर रहा था। हालांकि ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट दिखा, और इसका फ्रेम साइज भी बिल्कुल अलग है। एपिसोड में जब वांडा अपने बच्चों को गुड बाय कहकर हैक्स को बंद कर रही थी, अब वांडा विजन के इवेंट जहाँ वेस्ट व्यू में हो रहे थे, वही ईस्ट व्यू में हो रहा था विलियम कप्लान का बार मितवा। जो बार मितवा नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि बार मितवा एक ज्यूस सेरेमनी होती है, जिसे रखा जाता है किसी ज्यूस लड़के के एडल्टहुड में जाने की खुशी में। ये उसके ज्यूस कम्युनिटी में स्वागत की तरह मनाया जाता है। अब बात मितवा लड़के या लड़की के 13 साल की उम्र में जाते ही रखा जाता है। और इस सीरीज के 3rd एपिसोड में टिन एलिस को बताता भी है कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ था 13 साल की उम्र में। तो वो बहुत कुछ था, वेस्ट व्यू से हैक्स का हटना, टिन यानी विलियम कप्लान का बार मितवा, और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी मौत। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पुलिस ऑफिसर उसके एक्सीडेंट के वक्त आई थी, वो एलिस वो ही थी। अब हैक्स के खत्म होते ही वांडा के बेटे बिली की सोल आ गई मरे हुए विलियम कप्लान की बॉडी में। और ये चमत्कार है या कुछ और, पर बिली की सोल उस लड़की की बॉडी में आई जिसे मैजिक बहुत पसंद था। उसके मैजिक को लेकर लगाव की वजह से उसके रूम में मैजिक बेस्ड मूवी के पोस्टर थे, डीनी जैसे फेमस मैजिशियन के पोस्टर थे, और उसके बार मिसॉक थीम भी मैजिक थी। इसलिए वहाँ लिलिया को बुलाया गया था और उसका टेंट लगवाया गया था थीम के अकॉर्डिंग। और हमें इस एपिसोड में ही पता चला कि वो लिलिया ही थी जिसने टिन के ऊपर सिजल डाला था, क्योंकि उसको दिख गया था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। और ये सिजल था उससे बाकी विचेस से बचाने के लिए, शायद उसकी माँ स्कारलेट विच से भी। और वो ऐसा करके भूल भी गई, क्योंकि हमने एगाथा से सुना था कि वो जो विचेस सिजल डालेगी उसे खुद भी याद नहीं रहेगा कि उसने सिजल डाला है, इसलिए वो नहीं समझ पाती है कि उसके हाथ में कोट किसका है। पर जैसे विलियम की मौत हुई और बिली की सोल विलियम में आई, उसी पल से बिली खुद पता लगाने में लग गया कि क्या चल रहा है उसके साथ। विलियम की मौत से पहले उसके पेरेंट्स की गाड़ी में हमें वांडा विजन के पहले एपिसोड के डायलॉग सुनाई दे रहे होते हैं, और बाद में बिली विचेस के बारे में वैसे पता लगा रहा था जैसे मैं किसी यूनिवर्स के फैंडम को एक्सप्लोर करता हूँ। और पूरे 3 साल लगे उससे सारी रिसर्च करने में, जहाँ उसने ये तक पता लगा लिया कि किसी को स्कारलेट विच के स्पेल से कैसे आजाद कराएं। यह बात कैसे पता लगाई जा सकती है, इन सब में बिली की पावर्स भी सामने आती है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अब यहाँ कुछ चीजें रिवील होती है। हमें विलियम के बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि सॉर्ड ने वांडा के वेस्ट व्यू इंसिडेंट को कवर करने की कोशिश करी, ये बोलते हुए कि ये एवेंजर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। और हम मिलते हैं इवान पीटर के रेल बॉनर से, जो कि हैक्स में तो फंसा ही हुआ था, बल्कि वो एगाथा के स्पेल में भी फंसा हुआ था और उसके लिए बुरे काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसके मार्केट में वैल्यू भी गिर गई। अब इन सबके बीच बिली को अपना एम मिल जाता है, जो कि अपने खोए हुए भाई टॉमी को ढूंढना, और इसलिए वो विचेस रोड आया है, क्योंकि अब विजन नहीं रहा और स्कारलेट विच को इस यूनिवर्स में लोग मारा हुआ मान चुके हैं। जिस तरह की ओरिजिन हमें यहाँ दिखा, वैसे ही ओरिजिन हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिलती है। हालांकि वहाँ बुलिंग और यंग एवेंजर भी शामिल थे, लेकिन ये बात क्लियर है कि वांडा के बेटे बिली और टॉमी की सोल आ गई थी विलियम कप्लान और थॉमस सेफर्ड में। जिसके बाद विकन अपने भाई से मिलता है, फिर उसे पता चलता है अपने माता पिता के बारे में। तो यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि बिली अपने भाई से मिलेगा विचेस रोड के एंड में। तो बिली अपने पूरे रिसर्च और रेल से सब कुछ जानने के बाद जाता है एगाथा के पास, और यहीं से कहानी शुरू होती है। एगाथा ऑल अलोंग की अब कुछ डिटेल शुरू में ही डिफरेंट थे एपिसोड में। जैसे पहले एपिसोड में हमें सब वैसा दिख रहा होता है जैसा एगाथा फील कर रही थी, जबकि यहाँ इस एपिसोड में हमें बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव दिखा, और इस हिसाब
से लग रहा था कि एगाथा कोई इलाके में खिसकी हुई औरत जैसा बिहेव कर रही है, इसलिए यहाँ लुक भी अलग है। और यहाँ एगाथा ने टी शर्ट पहनी हुई है रेल्फ की, इसलिए यहाँ बोनर फैमिली रीग्रुप लिखा है। एगाथा ने सही में उस बेचारे से उसका जान ले लिया। अब यहाँ हमें पूरी तरह क्लियर है कि टिन कौन है, वो यहाँ क्या कर रहा। उसने पहले एपिसोड में बोला था कि उसे पावर्स चाहिए, ये मिसलीड था। ये रीजन था कि एगाथा को भी लगा कि वो शायद उसका बेटा है, इसलिए वो उसकी केयर कर रही थी। पर सच्चाई यह है कि बिली के इरादे अच्छे हैं, उससे बस अपने भाई का पता लगाना। यही रीजन है कि जब बिली की सोल विलियम की बॉडी में आती है तो उसके पहले सब थे टॉमी। अब एक और सब पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि एपिसोड 3 में यहाँ जब एगाथा बोलती है कि मैजिक तो तुम्हारे पास पहले से ही है। अब यहाँ मैजिक की स्पेलिंग सबटाइटल में अलग था, क्या ये कॉपीराइट का इशू है? एगाथा की स्पीच बिली के लिए बहुत जबरदस्त थी कि उसे उसके टैलेंट के लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने वही किया जो विचेस हमेशा से करती आ रही हैं, सरवाइव करना। यहाँ तक कि यहाँ रूल ब्रेक करने वाली लाइन कितनी ऑन पॉइंट थी कि बिली को बुरा फील नहीं करना चाहिए किसी की बॉडी लेने के लिए। ऐसा ही कुछ वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज रूल तोड़े तो वो हीरो, जबकि वांडा ने रूल तोड़ा तो वो विलेन। ये फेयर नहीं है। एगाथा को भी क्लियर हो गया है कि बिली को क्या चाहिए रोड के एंड में। यहाँ शायद डॉक्टर स्ट्रेंज का नेम ड्रॉप होता है, जहाँ एगाथा वांडा के बारे में बात करती है और कहती है कि वो तो चली गई टाउन फुल स्ट्रेंजर्स में। हालांकि बिली को शायद ये जानकर थोड़ी खुशी होगी या दुख भी होगा कि वांडा किस अंधेरे में चली गई थी अपने बेटे को वापस पाने के लिए। आगे रियो की तरफ बढ़े तो रियो इस पूरे बीच में कहाँ है? और ऐसा नहीं हो सकता कि लिलिया और जेनिफर मर चुके हैं, क्योंकि हमने मिड सीजन ट्रेलर में ही देखा था कि आगे के ट्रायल में वो लोग होंगे। प्लस अभी लिलिया और शायद रियो का ट्रायल रह रहा है। हमें ब्लैक हार्ट भी पता चल गया कौन है। बिली का बॉयफ्रेंड एडी उसे ब्लैक हार्ट इमोजी कहकर बुलाता है। बिली है ब्लैक हार्ट, कवन का फैमिलियर नहीं, बल्कि 5th मेंबर जो एगाथा मिस हार्ट को सायरन बनाकर लाई थी, इसलिए विचेस रोड का गेट खुल पाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।